क्वेश्चन दिसंबर 2013 में पार्ट बी का है, जो 2 मार्क्स के लिए आता है। पार्ट बी जो होते हैं क्वेश्चंस, मतलब पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं। दिया हुआ है द एंगल एट व्हिच द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम 110 प्लेन in a simple cubic unit cell of side 3.238 angstrom. When chromium K alpha radiation of wavelength 2.29 angstrom is used, is देखो एंगल एट which the first order Bragg reflection पूछा क्या है, हमें एंगल पूछ रहा है। इसमें पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन बनाने से पहले ना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि वो एक सही तरीके से लिख लेते हो तो हमारे सामने दिखता है कि अच्छा हमें क्या क्या गिवन है और निकालना क्या है, तो फिर फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे या किस तरह से इसको अप्रोच करेंगे, इस क्वेश्चन को इजी हो जाता है ये समझने के लिए। तो देखो पहले तो गिवन लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या है, 1 है, फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है ना, तो ऑर्डर 1 हो गया। कोऑर्डिनेट ऑफ प्लेन, मतलब प्लेन जो दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, कोऑर्डिनेट को एच के एल से इसमें डिनोट करता है ना, तो 110 है, लिख लिए। साइड ऑफ यूनिट सेल ए, ये ए से डिनोट किया जाता है, इस वजह से मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ऐसे। कितना दिया हुआ है, 3.238 एंगस्ट्रॉम, वो हो गया। फिर वेवलेंथ भी हमारे पास यहाँ पे वेवलेंथ देखो 2.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। निकालना क्या था हमें, थीटा निकालना था, एंगल हमें निकालना है। तो अब देखो एक फॉर्मूला तो हमें पता है, ये वाला जो इंटरप्लैनर डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, d इक्वल टू a अपॉन √h² प्लस k² प्लस LSO। इस पर हमने क्वेश्चन भी कर रखा है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ब्रैग्स लॉ भी अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ब्रैग्स लॉ ये होता है। और इंटरप्लैनर डिस्टेंस में यदि कोई कैलकुलेट करना है, कभी a दे देता है, कभी d कैलकुलेट करने के लिए देता है, ठीक है। तो इसमें उसके लिए ये वाला फॉर्मूला डी का भी है हमारे पास और ब्रैग्स लॉ भी है हमारे पास। अब देखो हमारे पास डी तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, हमें इसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ी थी, क्योंकि हमारे पास डी है नहीं। डायरेक्ट अगर ब्रैग्स लॉ यूज करते तो फिर हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, और क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो पहले डी निकालेंगे। या फिर ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन में पहले इस डी वाले इक्वेशन को, डी वाले इक्वेशन जो ये ए अपॉन जो भी है इसको रख लेता है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए अपॉन √h² प्लस k² प्लस L², ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। अब देखो ए का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर h के l का भी हमारे पास है, n का भी पता है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 था, ठीक है। अब देखो लैम्डा का भी वैल्यू दिया हुआ है, बस सारे जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं उसको इसमें पुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ तो 1² प्लस 1², इसको √2 आ जाएगा, इसका साइन थीटा सेम वही है और इक्वल टू इतना। अब देखो साइन हमें निकालना, थीटा का वैल्यू है, साइन थीटा इधर रहने देते हैं और लेफ्ट साइड के ये जितने कैलकुलेटेड पार्ट है वो राइट साइड में यदि लाते हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो इसका वैल्यू हाफ आएगा। लेकिन हमें साइन थीटा का वैल्यू तो नहीं पूछा है, पूछा क्या था हमें कि थीटा कितना होगा। अब देखो साइन में हाफ किसके लिए आता है, साइन 30 डिग्री के लिए आता है, तो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा डिफ्रैक्शन का, 30। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया।